2025 का साल बहुत अलग रहा। पिछले 365 दिनों में कितना सब कुछ बदला। एक तरफ लोग ले ऑफ हो रहे हैं, उनकी जॉब्स जा रही है, लोग अपने क्लाइंट्स खो रहे हैं क्योंकि एआई उनकी जगह ले रहा है। लोगों को डर है कि कहीं उनका पूरा करियर ही ना खत्म हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने वो स्किल्स पे काम किया कि उनकी लाइफ कुछ ही टाइम में अपसाइड डाउन ट्रांसफॉर्म हो गई। ये सब दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और आगे चल के पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अगर तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि मुझे इस पूरे साल कौन सी उन सिर्फ कुछ स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए जो मतलब एवरग्रीन हो, जो लाइफ बदल कर रख दे, ये वीडियो आपको क्लियर कट डायरेक्शन देगी, वरना आप भटकते रहोगे। 2026 भी आपका रिपीट होने वाला है। देखो, मैं आपको कोई रैंडम 15-20 स्किल्स नहीं बताऊंगा। सेलिंग, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, क्रिप्टो, एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें बता के आपको अच्छा फील करवा लिया और निकल लिया। नहीं, मेरा काम है तुम्हें एक समझदार और ताकतवर इंसान बनाना। मैं सिर्फ वो 5 चीजें बताऊंगा जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। स्किल नंबर 1। सारी दुनिया एक ही चीज के पीछे पागल है और वो है पैसा। लेकिन 90% लोगों को नहीं पता कि पैसा है क्या चीज। इसीलिए दुनिया का 90% से भी ज्यादा पैसा टॉप के 10% लोगों के पास है। हम लोग पैसों को लेकर इमोशनल है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, पैसा यानी चीजें लेने का जरिया। पैसा आया, चीजें ली, खर्च किया, खत्म कहानी। कोई भी नौकरी मिल जाए, कितना भी काम कर लो, पैसे कमा लो, जिंदगी भर रैट रेस में लगे रहोगे अगर पैसे का असली अर्थ नहीं समझा तो। आपने देखा होगा लॉटरी विनर्स या जिनके पास एकदम से ज्यादा पैसा आ जाता है, वो लोग कुछ ही टाइम में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आए थे। क्यों? क्योंकि पैसा उनके पास था, लेकिन पैसे का असली अर्थ क्या है ये उन्हें नहीं पता था। लेकिन जो लोग पैसे का असली अर्थ समझते हैं, यानी अमीर लोग, ये लोग पैसा आसानी से कमाते हैं, दूसरे लोगों से ज्यादा कमाते हैं और पैसा इनके पास ज्यादा टाइम तक रहता है। सच में इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। सब कुछ एक ही चीज पे टिका है, पैसों को लेकर आपकी सोच। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, पैसा चीज नहीं है, पैसा इज इक्वल टू वैल्यू। पैसा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 100 रुपए भी खर्च करते हो डेली फालतू चीजों में, इस अमाउंट से 10 महीने में एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड हो सकता है। 1 साल आपके जिम का खर्चा निकल सकता है। इस तरह ये रही वो सारी चीजें जो आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाती है, आपको रियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। और इनका रिटर्न कितना मिलता है ये मेरा दिल जानता है। ये अकेली स्किल फ्यूचर में तुम्हारे लाखों बचाएगी और तुम्हें करोड़ों कमा के भी दे सकती है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें पैसा कमाने के लिए अपने आप को, अपने टाइम को बेचना नहीं पड़ेगा। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया एक इंटरव्यू में कि उनका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या था, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कोका कोला, एप्पल, जिलेट। उन्होंने बोला कि मैंने डेल कार्नेगी का एक कम्युनिकेशंस का कोर्स खरीदा था, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। और ऐसे ही मैंने खुद ने नोटिस किया है कि जो भी पैसे मैं चीजों को सीखने के लिए खर्च करता हूँ, उससे यूजुअली जो रिटर्न्स मिलते हैं वो 5x, 10x, इवन 100x होते हैं। हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं और लगता है कि इतने खर्च करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल में साल के एंड में जब आप उसे काउंट करोगे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उससे आप अपनी लाइफ टाइम की फ्रीडम कमा सकते हो। इसीलिए आपको अपने प्राइम ईयर्स में पैसे को लेकर पूरी तरह से इमोशनल नहीं बनना है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जिनका पैसा आते ही एक ही मकसद होता है, खर्च करना। चीजें, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, ईएमआई पे फोन वगैरह वगैरह। पैसा कहता है मुझे समझो, मैं उसी के पास रुकूंगा जो मुझे समझता है, मेरी वैल्यू करता है। जैसे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसको आप इग्नोर करो, कोई वैल्यू ना दो, तो वो चला जाएगा आपकी लाइफ से। पैसा भी वैसा ही है। जो भी पैसा मिलता है घर से या खुद अर्न करते हो, 50% टाइम आप इमोशनल रहो, जरूरतों और मजे के लिए खर्च कर सकते हो। बाकी बचा 50% आप लॉजिकल रहो। इसका बेस्ट यूज क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं इससे खुद की और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। 100 रुपए भी हाथ में आते हैं तो उसको सामान खरीदने की चीज ना समझकर एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो कि कैसे इसका यूज करके मैं अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाऊं कि पैसा खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। फिर देखना तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगेंगे जो अभी तुम सोच भी नहीं सकते। स्किल नंबर 2। इस दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं, कंज्यूमर्स एंड क्रिएटर्स। कुछ 1% लोग क्रिएट करते हैं और बाकी 99% जनता बस उसको भोग रही है, कंज्यूम कर रही है। आज क्या हो रहा है, जो टॉप के 5% लोग हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, चाहे एक इंडिविजुअल हो या ब्रांड हो, सब कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, वीडियोस, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, ई बुक्स, कोर्सेज, न्यूज़लेटर्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, कम्युनिटीज। और तुम क्या कर रहे हो, दिन भर इन्हीं चीजों को खरीद रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। आने वाले समय में, आने वाले 2-4-5 साल बाद 90% लोग ऐसे होंगे जिनका हाल आज जो भी है उससे बहुत बुरा होने वाला है। बहुत मतलब बहुत बुरा। और 10% लोग ऐसे होंगे जिनका हाल अगर आज बुरा है, अच्छा है, डजंट मैटर, उनका हाल बहुत अच्छा होने वाला है।
अगर मेरी नज़र से आप देख पाओगे इस दुनिया को, तो वो 90% लोग कौन होंगे जिनका हाल बहुत बुरा होने वाला है? वो सब लोग जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, जो सुबह से रात तक बस बैठ करके कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। मतलब उनकी डोर अपने हाथ में है ही नहीं, उनको कुछ भी क्रिएट करना नहीं आता है, कुछ भी बिल्ड करना नहीं आता है। सोचते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में करना कुछ भी नहीं आता है। उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये उनके लिए है जो वर्ल्ड के टॉप 5% लोगों में आना चाहते हैं। देखो, अगर आपको बड़ा बनना है तो एक कंज्यूमर से आपको एक क्रिएटर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं कि राइट नाउ, अभी का अभी उन्हें डोपामिन रश मिल जाए। लेकिन क्रिएटर लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन की पावर समझते हैं। एक बिजनेसमैन आगे का सोच के बिजनेस क्रिएट करता है, लेकिन जो मजदूर होता है उसको आज का आज पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए मजदूर को कम मिलता है और बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंज्यूम करना छोड़ दो, तुम 100 चीजें कंज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बड़ा बनना है, भीड़ से अलग होना है, तो एक चीज में क्रिएटर बनना पड़ेगा। सोचो, अगर दिन में तुम 50 चीजें कंज्यूम कर रहे हो तो रोज ये एक सवाल पूछो खुद से कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लोगों को कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। याद है मैंने क्या कहा था? अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो? कुछ ना कुछ तो आपका टैलेंट, आपका इंटरेस्ट होगा, सबके अंदर होता है एक हिडन टैलेंट। तो अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें अपना एक पर्सनल ब्रांड, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, कंटेंट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, सर्विस दो, कुछ भी करो, बनाओ, टेस्ट करो, फेल हो, वापस बनाओ, वापस फेल हो, ऐसे कर करके बेस्ट बनते चलो। धीरे धीरे आपकी बनाई चीज लोगों तक पहुंचेगी। जितनी ज्यादा वैल्यू तुम लोगों की लाइफ में ऐड करोगे, उतना ही ज्यादा पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपके पास जो भी है, मोबाइल है, लैपटॉप है या जो भी है, और आपको जितना टाइम मिलता है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, लेकिन करो, एक क्रिएटर बनो, ना कि सिर्फ कंज्यूमर, क्योंकि यही फ्यूचर है। और आपको कैसे 99% क्रिएटर से अलग होना है उसकी बात हम आगे करेंगे क्रिएटिविटी वाले पॉइंट में। स्किल नंबर 3, टाइम एंड एग्जीक्यूशन। एक वीडियो है यूट्यूब पे, स्टीव जॉब्स स्पीच हिंदी डब्ड, जिसपे 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज हुए। लेकिन इस वीडियो के अपलोड होने से 7-8 महीने पहले ये आइडिया मेरे माइंड में आया था। मैंने स्टीव जॉब्स की इंग्लिश स्पीच देखी, नोशन में स्क्रिप्ट की आउटलाइन भी लिखी, लेकिन फिर छोड़ दिया कि बाद में करेंगे। हालांकि लास्ट ईयर मैंने जरूर बना के डाला है, लेकिन व्यूज आप देख लो, सीधा 1 करोड़ व्यूज का नुकसान। मेरे पास ऐसी कई वीडियोस के आइडियाज थे जो लाखों में जाती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। रीजन था इनएक्शन या परफेक्शन का वेट। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों इतनी सारी मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हो। सिर्फ आइडिया, सिर्फ नॉलेज से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जिम रोन अपनी स्पीच में कहते हैं, अगर आप अपनी लर्निंग, अपने आइडियाज को नॉलेज बना लेते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन अगर आप उस नॉलेज को एक्शन बनाते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप बहुत अमीर बन सकते हो। Don't let your learning lead to knowledge. You'll become a fool. Let your learning lead to action. You can become wealthy. इसलिए जो चीज़ आपको 10% भी लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जो आपने सोच के रखी है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, इम्प्लीमेंट करो। आपको सब पता है भाई, कोई भी वीडियो आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आपको सब पता है, लेकिन बस दिमाग में ही रह जाता है नॉलेज बन के। तो पेपर पेन लेके लिखो एक एक चीज़ जो भी दिमाग में है, देन आज से उसको एग्जीक्यूट करो। आज इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, AI टूल्स, कोर्सेज, गूगल, छोटी से छोटी चीज़ का वीडियो और टेक्स्ट में सिंपल तरीके से सोल्यूशन आपसे 2 सेकंड की दूरी पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको सब लोग मिलियनेयर्स दिखते हैं? नहीं, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन को नॉलेज बना के आगे बढ़ रहे हैं। देखो, किसी भी चीज में अपने आप कुछ रखा नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज से कितना निकाल सकते हो। हजारों चीजें हैं करने को, किसी भी चीज में आप करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन सबसे नहीं कमा सकते। चुननी तो आपको 1-2 ही पड़ेगी। और इसीलिए स्किल नंबर 4, गहन कार्य। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग उस चीज को ज्यादा चला रहे हैं जिसे कम चलाना चाहिए। दिमाग, कंटेंट देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, जिसकी वजह से होती है ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, मेंटल फॉग। समझ नहीं आता कि लाइफ में करे क्या, और उस चीज को कम चला रहे हैं जिसको ज्यादा चलानी चाहिए, यानी एक्शंस। एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि कुछ साल पहले एक पढ़े लिखे आदमी को जितना पूरे साल में इंफॉर्मेशन मिलती थी, उतना आज एक अनपढ़ आदमी को सिर्फ कुछ ही घंटों में मिल जाती है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि 2026 में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलने वाली है जो इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शंस के इस समुद्र से बच के सिर्फ एक काम, सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड होके रोज काम कर सके।
यही चीज डिफरेंशिएट करती है टॉप के 1% लोगों को उन 99% लोगों की भीड़ से जो हमेशा डोपामिन चेस करती रहती है। जैसे कई सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ नई चीज के बारे में पता चले, कुछ तो नया मालूम पड़े, लेकिन सच ये है कि कामयाबी आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप बोरिंग चीजों को रिपीट करना सीख जाओ। जब आप एक ही काम को जो आपने शायद 100 बार करा हो, उसी को आप 101वीं बार भी करने को तैयार हो। बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे और कुछ अभी चले जाएंगे कि कुछ अलग, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज के बारे में हमें पता नहीं चल रहा। लोग यही कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और सोचा कि इसको बाद में इम्प्लीमेंट करूंगा और फिर जाके कोई और वीडियो देख रहे हैं। सब लोग यही कर रहे हैं। भीड़ से अलग होने के लिए बस आपको इसका उल्टा करना है, एक चीज को बार बार करना है। यानी बिना फोन चेक करे, नोटिफिकेशंस देखे, बिना फालतू काम करे आप एक काम को काफी देर तक हाई क्वालिटी तरीके से कर रहे हो और इसको बोलते हैं डीप वर्क। ये डीप वर्क सेशंस आपको रोज लेने हैं। एआई, मेटावर्स, क्रिप्टो ये फ्यूचर नहीं है। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में डीप वर्क की फ्यूचर है। जिसने ये किया वो 2026 में आगे बढ़ जाएंगे, बाकी वाले एक और साल रिपीट करने वाले। स्किल नंबर 5, आने वाले टाइम में चाहे कितना एआई वगैरह आ जाए, इस चीज में मास्टरी हासिल करने वाले इंसान को कोई हरा नहीं सकता। टॉप पे जो नंबर 1 स्किल रहेगी वो है क्रिएटिविटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि डर के आगे और आपके सबके मन में आएगा जीत है। अगर मैं आपसे बोलूं दाग अच्छे, तो आपके दिमाग में एक ब्रांड का नाम आएगा। जोमेटो के फनी नोटिफिकेशंस देख लो आप, जो हमारे दिमाग में पूरे दिन में छाप छोड़ जाती है। ये मैजिक है क्रिएटिविटी का। जैसे 100 लोग एक ही काम को कई सालों से कर रहे हैं और फिर आता है एक क्रिएटिव इंसान, वो उसी काम को करेगा लेकिन इतना अलग तरीके से करेगा कि मार्केट में सबकी नजर उस पर जाएगी। वो बहुत जल्द उन सबको आउट परफॉर्म कर देगा। इसलिए टॉप 2 चीजें बताऊंगा जो आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। नंबर 1, आपका दिमाग एक सोने की खदान है। आप इससे चाहो जितना सोना निकाल सकते हो। यानी आइडियाज या ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो जो आपकी पूरी लाइफ को पलट कर रख सकती है। लेकिन इसको आप एक्सेस तभी कर सकते हो जब आप बाहर की दुनिया से कट होके रोज खुद के साथ बैठो। क्योंकि एकांत क्या करता है, आपने इतने सालों से दिमाग में जो भी भरा है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, उसको ये विजडम में तब्दील करेगा। आपको सब कुछ क्लियरली समझ आने लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए दिन में रोज कुछ वक्त खुद के साथ बैठो और कुछ भी ऐसा आइडिया, ऐसी चीज हिट करे उसको लिखो। इसी चीज को मेडिटेशन बोल सकते हैं। बिना कुछ करे अपने साथ बैठना। निकोला टेस्ला का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनके पास कोई बड़ी टीम नहीं थी। ऑलमोस्ट सारे इन्वेंशन, सारी खोजें जो उन्होंने की वो अकेले रहकर खुद से ही की। आप चीजों को एडेप्ट करना सीख जाओगे। जैसे जैसे दुनिया बदलेगी आप भी उसी अनुसार अपने आप को ढाल लोगे। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो उन्हीं पुराने ढर्रों पे चल रहे हैं जो पता नहीं कितने सालों पुराने हैं। दुनिया में आज क्या क्या रेलेवेंट है उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा इस चीज के इतने फायदे हैं, इमोशन स्टेबल हो जाएंगे, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। जो आप पैनिक कर जाते हो, एक से दूसरी चीज पे जंप करते रहते हो, आपका ध्यान नहीं लगता किसी एक चीज में, सबका सोल्यूशन है ये चीज। नंबर 2, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, या आपको जिस भी फील्ड में, जिस भी काम में आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको बड़ा बनना है, उससे रिलेटेड बुक्स ऑर्डर करो। हर एक टॉपिक पे सैकड़ों बुक्स है, कोर्सेज है, उन्हें खरीदो, उनसे सीखो, नोट्स बनाओ और अप्लाई करो। क्योंकि सेल्फ एजुकेशन में आप वो चीज़ें करते हो जो आपका मन है। अगर आप खुद से एजुकेट करते हो अपने आप को, तो आप वो सीखते हो जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपको भरोसा है, जिसमें आप एक वैल्यूएबल इंसान बन के दुनिया को कुछ दे सकते हो। तो ये थी वो 2 चीज़ें जो बहुत कम लोग करते हैं और यही लोग भीड़ से अलग बनते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए तो ये रहा बोनस पॉइंट, द होलिस्टिक अप्रोच। मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बोलता हूँ कि सिर्फ एक काम करो, 5 अलग अलग जगह मत भटको। देखो, इस बात को आपको सही से समझना जरूरी है। एक्चुअल में तुम्हारे पास एक मैक्रो विजन होना चाहिए। मैं सिर्फ पैसा ही नहीं कमाऊंगा, मैं बॉडी फिट भी रखूंगा, जिम जाके या रोज होम वर्कआउट करके या स्पोर्ट्स खेल के। इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखूंगा, ध्यान वगैरह करके, बुक्स रीड करके। एक मीनिंगफुल लाइफ भी जीऊंगा जिसमें मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। जो भी मैंने एक चीज चूज की है उसमें बेस्ट बनने का गोल रख के, और मैं अपने रिलेशंस भी अच्छे रखूंगा। ये होती है होलिस्टिक सोच। तुम्हें एक बैलेंस्ड और कंप्लीट इंसान बनना है, ना कि सिर्फ एक मशीन जो सिर्फ काम कर रही है। यानी एक टाइम पे एक ही चीज में पूरा ध्यान, काम के वक्त काम, मजे के वक्त मजे। क्योंकि हर दिन का काम एक मैक्रो फोकस मांगता है। अपनी लाइफ को एक गार्डन की तरह समझो। हर पेड़ तुमसे तुम्हारे टाइम नाम का एक पानी मांगता है, लेकिन तुम एक वक्त में एक ही पेड़ को पानी दोगे तभी सारा गार्डन हरा रहेगा। ये रही पूरी वीडियो की समरी। अगर आप इस वीडियो में बताई आधी चीजों को भी ढंग से फॉलो करते हो लगातार और पूरे साल, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकता हूँ। कॉमेंट्स में बता के जाओ कौन सी चीजों पर इस साल आप काम करने वाले हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।